हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। 12th एग्रीकल्चर की क्लास है बच्चों। सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी। बच्चों, ये चैप्टर का नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। एलिमेंट ऑफ साइंस का ये चैप्टर है आपका बच्चों 4 नंबर का। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर 2021-22 का जो ब्लूप्रिंट है वो है आपका 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। इससे पहले बच्चों जो है ये चैप्टर 4 नंबर का ही था, लेकिन 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन अब 2021-22 में इस चैप्टर से 2 प्रश्न आएंगे, वो भी 2-2 नंबर के। ठीक है। और बच्चों 2 प्रश्न जैसे इसी चैप्टर से आ रहे हैं, तो अथवा में भी दोनों के आपके इसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको मैं बता चुका हूँ और आपको पता भी है। तो बच्चों 4 प्रश्न बन रहे हैं। अथवा सहित यदि हम बात करें तो इस चैप्टर से 4 प्रश्न आपके बनेंगे, जिसमें से आपको 2 को सॉल्व करना होगा। यदि आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो बच्चों आपके जो दोनों ही प्रश्न यानी चारों ही प्रश्न आपके जो है क्लियर हो जाएंगे, और कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। बस आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझना होगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर, ये समझ लीजिए, पूरा समझ पे डिपेंड करता है। यदि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि आप रटते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सी समस्या आएगी। तो समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर? चलिए, तो बच्चों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात ज़रूर आप लोग याद रखें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके, सभी का भला हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा ये है कि अगर चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत किसे कहते हैं। देखो, 2 नंबर का प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। तो विद्युत किसे कहते हैं बच्चों? सब जानते हैं कि विद्युत वह ऊर्जा है, मतलब विद्युत क्या एक एनर्जी है जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का, आकर्षित का मतलब होता है अट्रैक्ट करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग विद्युत कहते हैं। आप लोग अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि विद्युत क्या होता है, मतलब करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कह सकते हैं, वो क्या होता है। सिंपल सी भाषा में विद्युत क्या है, सिर्फ एक ऊर्जा ही है, एनर्जी है। क्या होता है इसमें कि पदार्थ जो भी होता है उसमें हल्की, मतलब कोई छोटी मोटी वस्तु होती है ना, उसको अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, अपनी ओर अट्रैक्शन करने का गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। वैसे तो आप लोग जानते हो करंट ऐसा होता है कि हम लोग भी उससे चिपक जाते हैं, है ना। गाय भैंस भी उससे लाइट से चिपक जाते हैं, करंट से चिपक जाते हैं। ये तो छोटी सी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हल्की सी वस्तु को खींचने का जो गुण है वो इसमें आ जाता है किसी भी पदार्थ में, है ना। वैसे तो आप लोगों ने देखा है कि सब हम लोग भी चिपक जाते हैं लाइट से, और पूरा जो है कहानी खत्म है। तो वो डिपेंड करता है करंट कितना आ रहा है, कितना वोल्ट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, उसको आप छोड़िएगा, बस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत की, तो उसको आप समझिएगा। आगे हम बात करेंगे विद्युत के प्रकारों की बच्चों। तो विद्युत के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत बच्चों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं, दोनों हम लोग अच्छी प्रकार से समझेंगे यहाँ पर। तो विद्युत 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है स्थिर विद्युत। स्थिर का मतलब होता है, मतलब एक जगह की बात कर रहे हैं ये लोग। तो किसी वस्तु में उत्पन्न विद्युत को यदि अन्य वस्तुओं में न बहने दिया जाए तो इसे हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु है, यदि उसमें करंट आ रहा है और उस करंट को दूसरी वस्तु में न बहने दिया जाए, दूसरी वस्तु में न जाने दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या नाम दे दिया उसने, स्थिर विद्युत। क्योंकि जो करंट आ रहा है, जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो सिर्फ उसी वस्तु में रहेगी जिसमें वो उत्पन्न हुई है, क्योंकि दूसरे में हम उसको बहने ही नहीं दे रहे हैं। और दूसरे में बहेगी कब? जब दूसरी हम उससे टच करेंगे तो दूसरी वस्तु में चली जाएगी। तो कहने का मतलब है स्थिर विद्युत वह विद्युत होती है जो किसी वस्तु में उत्पन्न हो तो उसे दूसरी वस्तु में ना बहने दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रकार है धारा विद्युत। धारा विद्युत क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु में उत्पन्न विद्युत को यदि अन्य वस्तुओं में बहने दिया जाए तो इसे धारा विद्युत कहते हैं। जैसे इसका उल्टा है कि मान के चलो किसी वस्तु में विद्युत उत्पन्न हुई है, करंट है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें,
यदि उसको अन्य वस्तु से जोड़ दिया जाए, जैसे मान के चलिए अभी हम लोग बात करें कि जो विद्युत तो कहाँ पर बन रही है, आपकी नदियों में डैम बने हुए हैं उनमें बन रही है विद्युत, वो वहाँ से लेकर हम तक आ रही है, ये विद्युत आ रही है कि नहीं आ रही है, तारों के द्वारा आ रही है हमारे यहाँ, है ना। तो अगर उस विद्युत को हमारे यहाँ जो हजारों लाखों मेगावाट में विद्युत का उत्पादन होता है और वहाँ उत्पादन होने के बाद उसको भंडारित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और संरक्षित करने के बाद फिर उसको जगह जगह आजकल देख रहे हैं कि गांव गांव में हर गांव तक आपको लाइट पहुंचा दी गई है। तो जो मेगाबाइट में आपकी जो लाइट आती है और हम तक आ जाती है, मतलब वो कौन सी है, वो धारा विद्युत है, वो संरक्षित करके रख ली गई है, वो आपकी कौन सी है, स्थिर विद्युत है। तो ये चीज़ आप अच्छी प्रकार से समझते हो। धारा विद्युत का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु में यदि उत्पन्न होता है विद्युत तो उसको दूसरी वस्तु में यदि बहने दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा विद्युत कहते हैं। तो बच्चों आपको अच्छी प्रकार से दोनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका है बच्चों विद्युत आवेश। देखिए बड़ा अच्छी प्रकार से आपको समझना होगा आवेश को, बहुत सिंपल है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 4 प्रश्न पूछेंगे, 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, 2 आपको हल करना है और इसी में से आपका पूछा जाएगा, बाहर कहीं से लेके कहीं तक नहीं जाएगा। तो इस बात से तो आप निश्फिक्र रहें, बस आप पढ़ें और समझें चीज़ों को, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बड़ा टफ लगता है चैप्टर, लेकिन नहीं टफ नहीं है, अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो। वो समझ में नहीं आया तो भैया देखो कोई भी चीज़ है टफ लगेगी, ये तो विद्युत है, कोई भी चैप्टर हो सिंपल से सिंपल, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वो टफ ही है। ठीक है, बाकी टफ कुछ नहीं होता यदि समझ में आ जाता है तो। क्लियर, चलिए। तो बच्चों विद्युत आवेश क्या होता है, देखिए 2 वस्तुओं को यदि आपस में रगड़ें तो उत्पन्न विद्युत को ही हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, अब 2 वस्तु क्या हो सकती हैं, 2 वस्तु को देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं कि ये कैसे हो सकता है। 2 वस्तु को आपस में, हम लोग अपने घर पे एक चीज़ देखी होगी कि गांव पे जैसे करते रहते हैं हम लोग, बच्चे खेलते रहते हैं कि कुर्सी पे बिठा लिया किसी बच्चे को और उसमें जो है ना पीछे से मारते हैं तो क्या होता है, फिर उसको टच करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग उसको टच करके देखें नाखून से नाखून, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है चिटकी आवाज़ आती है, मतलब थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो वो कैसे आती है, क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वही आपका क्या है, विद्युत आवेश हम लोग उसको कह सकते हैं। देखो आवेश 2 प्रकार का होता है, जनरली हम लोग बात करेंगे तो एक तो ऐसे आप बैटरी देखी होगी आपने, बैटरी तो देखी है जनरली, तो बैटरी में आपका एक प्लस चिन्ह लगा रहता है और एक तरफ माइनस चिन्ह लगा रहता है। तो जो प्लस रहता है ना उसे हम लोग कहते हैं धनावेश, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, धनावेश। और एक तरफ क्या होता है आपका, माइनस होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऋणावेश। ठीक है ना, दोनों आप अच्छी प्रकार से इसको जानते होंगे। तो आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि 2 वस्तु को यदि हम रगड़ें और वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाए, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न जो विद्युत हो जाए, तो विद्युत यदि उत्पन्न हो गई है तो उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, विद्युत आवेश। समझ में आ रही बात। अब अगर हम प्रकारों की बात करेंगे देखो और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा और देखिए आप लोग, सेकंड जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, उसको थोड़ा समझ लोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकारों की हम लोग बात करें तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धनावेश। धनावेश क्या होता है बच्चों, कांच की छड़ को, कौन सी छड़ को, कांच की कोई छड़ लीजिए और उसको रेशम के कपड़े पर या रेशम पर रगड़ें तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को हम लोग धनावेश कहते हैं। बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर किया गया है कि कांच की छड़ को यदि हम रेशम के कपड़े पर रगड़ें तो जो छड़ है ना कांच की, उसमें आपका विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। तो जो उत्पन्न होगा ना वो कौन सा होगा, धनावेश होगा। कौन सा होगा, धन आवेश आपका वहाँ पे उत्पन्न होता है। क्लियर। और सेकंड है बच्चों ऋणावेश। तो ऋणावेश क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए कि एवोनाइट की छड़ को, अब आप कहोगे सर ये एवोनाइट क्या होता है, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। एवोनाइट जो होता है ना, ये समुद्र के आसपास में मिलने वाली एक तरह की धातु कह सकते हैं इसको, धातु होती है एवोनाइट, है ना। तो उसकी छड़ को ऊन पर, ऊन तो सब लोग जानते हैं, वूल जो होती है जो जनरली हमको भेड़ों से प्राप्त होती है उस पर, या बिल्ली की खाल पर, बिल्ली की खाल तो जानते ही होंगे, बिल्लियों को कौन नहीं जाने भैया। तो बिल्ली की खाल पर अगर रगड़ें हम लोग उसको
एबोनाइट की छड़ को ऊन पर या बिल्ली की खाल पर रगड़ें तो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश किस पर, एबोनाइट की छड़ में आवेश उत्पन्न होगा तो वो कौन सा आवेश होगा बच्चों, वो आपका ऋण आवेश होगा। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश दो होते हैं, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। दोनों अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए हों। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे व्हाट्सएप पर आपकी समस्या का निराकरण पा सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। समझ में आपको आ रहा होगा, बड़ा अच्छा चैप्टर है, बस समझ पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना समझ पाते हो। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों उसी प्रकार से। नेक्स्ट है विद्युत विभव किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। इससे पहले 4 नंबर में अगर पूछा जाता था तो यही प्रश्न आपका बनता था कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव को हम लोग समझेंगे बच्चों। विद्युत विभव क्या है, देखो एक चीज क्लियर मैं आपको कर देता हूं यहाँ पर। इस विभव का मतलब क्या है, इस विभव का मतलब होता है कार्य से लेना देना है। विभव का दूसरा नाम क्या है, कार्य। ठीक है ना। अब कार्य थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत कार्य क्या है, विद्युत विभव क्या है। देखिए एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं और विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। देखिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से, मतलब खुद चित्र यहीं पे बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मानकर चलिए ये यहाँ पर करंट है और इसके चारों तरफ ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये, विद्युत क्षेत्र है। इसके इसमें कोई भी चीज़ आएगी ना तो वो करंट चिपक जाएगी, कुल मिला करके उससे चिपक जाएगी। ठीक है ना। तो ये मैंने चारों तरफ गोला बनाया ना, ये तो क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं ये वो सुनिए आप लोग कि एकांक धनावेश को अनंत से, ये समझ लीजिए यहाँ पर बना दूं आपको, ये अनंत हो गया, इसका कोई अंत ना हो वो अनंत होता है ना। तो वहां से मैं ये धनावेश को, धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मतलब बिंदु आपका एक बिंदु यहाँ हो सकता है, एक बिंदु यहाँ हो सकता है, एक बिंदु यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप कहोगे सर ये बिंदु का क्या लेना देना, बिंदु का लेना देना है, क्योंकि यदि ये विद्युत क्षेत्र है तो उसमें यहाँ पर अलग, यहाँ पर कुछ और वोल्ट करंट आ रहा होगा। यहाँ पर मान के चलिए 10 वोल्ट करंट आ रहा है तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा होगा, 20 आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर 30 आ रहा होगा, समझ रहे हो। यहाँ पर आपका करंट मान के चलिए 10 वोल्ट है इस बिंदु पर, इस दूसरे बिंदु पर आपका कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, और बिल्कुल पास में है जो, तो उस पर कितना होगा आपका, बिल्कुल आपका 30 वोल्ट आपका करंट हो सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको, है ना। अगर इस अनंत से मैं इस धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाऊं तो जितना मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार्य करना पड़ेगा तो उस बिंदु का विभव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ क्लियर जरूर हुई होगी कि विद्युत विभव होता है क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो कोई धनावेश है, उसे अनंत से हमको अनंत से लाना है, और अनंत से वो आएगा कहाँ पर लाना है, किसी भी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक। ठीक है ना। तो बिंदु तक आया वो धनावेश, तो जितना भी उसको कार्य करना पड़ा वहाँ तक आने में, तो उसे नाम क्या दे दिया, उस बिंदु का विभव। ठीक है ना। चलिए अच्छी प्रकार से क्लियर हुआ विद्युत विभव किसे कहते हैं। आगे हम बात करेंगे विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, देखिए आप लोग। नंबर 1 है चालक का आवेश, नंबर 2 है चालक का आकार, कि जो चालक है उसका साइज क्या है, चालक का आवेश क्या है, तीसरा है चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति, और चौथा है चालक के चारों ओर का माध्यम। देखिए अगर ये 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाता तो मैं इसकी डिटेल आपको बताता कि कैसे होता है, चालक का आवेश कैसे प्रभावित करता है, चालक का आकार कैसे प्रभावित करता है। अब यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है तो मैंने आपको पॉइंट पॉइंट में समझा दिया है, इसको ज़्यादा माइंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर माइंड करोगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा प्रश्न। मैं समझा, ऐसी बात नहीं है, मैं इसको अच्छी प्रकार से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए उतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो और आप 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 4 हैं, चारों का नाम आप जरूर थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं।
बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। और प्रतिरोध का सीधा सीधा मतलब होता है रुकना, रुकावट, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। देखिए क्या होता है कि चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, मतलब देखिए मान के चलिए वहाँ से करंट आ रहा है, किसी आपकी जो भी केबल है उसमें आ रहा है, करंट आ रहा है, लाइट आ रही है, कुल मिला के ये कह सकते हैं। लाइट को वैसे तो प्रकाश बोलते हैं, लेकिन हम गांव की भाषा में लाइट ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, करंट आ रहा है, ये समझ लीजिए। विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। ये तो आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। मात्रक जो होते हैं ना, 2-3 तरह के मात्रक होते हैं। सीजीएस मात्रक होता है, एमकेएस मात्रक होता है, और एसआई मात्रक होता है ना। ये मात्रक क्या होते हैं ये बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये 11th का टॉपिक है। सिर्फ यहाँ पे मैं इतना आपको बता देता हूँ कि प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध की बात कहिए तो चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो भी डाली गई रुकावट होती है, करंट जो रुक जाता है ना, वही उसका क्या होता है? चालक का प्रतिरोध कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो थोड़ा सा याद रखें, ओम होता है। क्लियर? जैसे मैं अभी और थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इसको, कैसे रुकावट होती है, क्या होता है, वो सिस्टम भी हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे। कैसे कि मान के चलिए विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखो, तार की लंबाई विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करती है। अब यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कैसे प्रभावित करती है बच्चों। देखिए क्या होता है, अगर तार की लंबाई जितनी अधिक होगी ना, उतनी ही ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा, उतनी ज़्यादा रुकावट आएगी कि नहीं आएगी। आप सोचिए एक बात को कि यहाँ से तार को हम ले जा रहे हैं, मान के चलो 10 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं, 1 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट होगा क्या उतना वहाँ पर करंट होगा? नहीं होगा, वहाँ पर करंट आपका कम हो जाएगा। तो तार की लंबाई जो होती है ना, वो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करती है। मतलब तार की लंबाई जो होती है ना, विद्युत प्रतिरोध के समानुपाती होती है। हम ऐसे भी उसको कह सकते हैं कि जितना अधिक तार लंबा होगा, जितनी लंबाई बढ़ती जाएगी, उतना ही अधिक उसमें प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। मतलब रुकावट आती रहेगी प्रतिरोध, ठीक है ना। चलिए दूसरा है तार का ताप, टेम्परेचर। बच्चों तार का जो टेम्परेचर होता है, तार का ताप होता है ना, वो भी विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो तार होता है उसका टेम्परेचर ऐसे होता है कि ताप अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगर मान के चलिए कोई भी ज़्यादा अगर लाइट आ जाती है, वोल्टेज आ, तो आपको देखा होगा कि आपकी केबल भी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा, ऐसे देखा भी होगा, जनरली सुनने की बात नहीं है कि। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, आपका प्रतिरोध बढ़ेगा तो जो भी तार होगा वो जल जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी आप लोग बोलते हो, है ना। तो ये बात है। तो इस प्रकार से ये आपके तार का ताप जो होता है ना, वो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करता है। यदि हम आगे बात करें बच्चों, तीसरा है तार का पदार्थ। तार का पदार्थ मतलब जो तार होता है ना, तार जो होता है ना, वो किसका बना हुआ है? पदार्थ मतलब जैसे देखिए हम देखते हैं एल्यूमिनियम का भी तार होता है, आपका कॉपर का भी होता है ना। और आपका सबसे बेस्ट जो माना जाता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है ना, वो होता है चांदी। चांदी में सबसे बेस्ट करंट आता है, इसके बाद कॉपर का नंबर आता है, इसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है, ठीक है ना। अब भैया चांदी तो बहुत महंगा होता है, तो इसको तो हम लोग तार में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। केबल में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। कॉपर का आपने देखा कि बहुत जगह यूज करते हैं। और इसके बाद फिर एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि तार का क्या मतलब है कि बहुत सारे तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। सही बात है। सबसे अच्छा करंट जो है चांदी के तार में आएगा, इससे थोड़ा सा कम आपका कॉपर में आएगा, और थोड़ा सा बेकार जो है आपका किस में आएगा? एल्यूमिनियम के तार में आएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई कि तार का पदार्थ भी विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करता है। चौथा है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको देख लीजिए आप लोग। चौथा जो कारक है प्रभावित करने वाला, वो है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? सपोज दैट ये तार है। देखो तार कैसे होता है, जनरली सब लोग जानते हैं। और ये तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला आपका जो भाग होता है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल आपका, क्षेत्रफल के मतलब ये कैसे प्रभावित करता है? तार का प्रतिरोध उसके
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना काट का क्षेत्रफल अधिक होगा ना, उतना ही विद्युत प्रतिरोध उतना कम होगा। समझ में? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? यही होता है कि विद्युत प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। पतला तार होगा ना, जैसे कोई पतला तार होगा ना, तो उसमें प्रतिरोध आपका जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। और जो अगर मान के मोटा होगा कोई तार, तो उसमें अच्छी प्रकार से आपका करंट आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है ना? तो ये चीज़ भी आपको क्लियर थोड़ी बहुत हो गई होगी। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग जो भी है आपका कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या जो है बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पर भी हम आपको क्लियर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका बच्चों, विद्युत वल रेखाओं की परिभाषा लिखिए। विद्युत वल रेखाएं क्या होती है? देखो, अगर आपने चुंबकीय वल रेखाएं पढ़ी है ना, अगर चुंबकीय वल रेखाएं आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, तो आपको विद्युत वल रेखाओं में भी कोई समस्या नहीं आती। बिल्कुल सेम ही होती है, ये समझ लीजिए। और क्योंकि ये काल्पनिक होती है, हम लोग कल्पना करते हैं, ऐसा नहीं कि हमको दिखाई देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम कल्पना करते हैं। इसलिए सेम टू सेम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ऐसी कैसी होती है। देख लीजिए आप लोग, डेफिनेशन में भी आपको समझ में आएगा। आगे उनके जो गुण होते हैं विद्युत वल रेखाओं के, वो मैं आपको क्लियर करूँगा आगे चल के। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ विद्युत वल रेखाएं होती क्या है। तो विद्युत वल रेखाएं वे निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिनके सहारे एकांक धनावेश चलता है। देखिए, ये करंट है, सपोज दैट ये यहाँ पे विद्युत आपको आ रही, तो विद्युत वल रेखा निष्कोण, देखो निष्कोण होती है, कोई कोण नहीं होता। कोण क्या होता है? इस प्रकार से कोण होता है ना। तो निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से होती हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा, इस प्रकार से ये होती हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना? और इधर से ये इधर से प्रवेश, अभी अभी और समझ में आएगा आपको। देखिए, ये इधर से निकल रही हैं बच्चों, देखो ये इस प्रकार से, और इधर से इसमें इधर प्रवेश कर रही हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा है ये बात? नहीं आ रहा है आपको? क्या होता है, विद्युत वल रेखाओं के गुण आपको समझना होगा यहाँ पर, तब आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। विद्युत वल रेखाओं के गुण लिखिए। तो दो वक्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं भी कभी एक दूसरे को नहीं काटती थी। तो ध्यान रखें, विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इस प्रकार से ये प्रवेश करती हैं। ठीक है ना? ये एक दूसरे ऐसे ऐसे नहीं काटती एक दूसरे को। समझ में आ रहा है कि बात नहीं आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि दो वक्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दूसरा पॉइंट है कि यह धनावेश से निकल के ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। कहाँ से निकल करके? धनावेश से निकल करके ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। कहाँ से निकलती हैं? धनावेश से। कहाँ पर जाती हैं? ऋणावेश में। ये बात याद रखना। और आपका चुंबक में क्या हो रहा था चुंबकीय बल रेखाओं में, कि वो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती थी। तो उसी प्रकार से आपकी जो विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं ना, वो धनावेश से निकल करके ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। क्लियर हुआ? आगे बात करें तीसरे पॉइंट की। इनमें लंबाई की दिशा में क्या होता है? तनाव होता है। लंबाई की दिशा में इनमें क्या होता है? तनाव। क्योंकि इधर से यहाँ तक जाएंगी तो ये क्या होगा? इनमें तनाव होगा। क्या होगा? इनमें तनाव कह सकते हैं, खिंचाव भी इनको कह सकते हैं कि लंबाई की दिशा में इनमें खिंचाव होता है। चौथा पॉइंट है, ये पृष्ठ के लंबवत प्रारंभ होकर और लंबवत ही समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ बच्चों, ये दोनों पॉइंट तो चुंबक में भी हैं और यहाँ पर भी हैं कि ये पृष्ठ के लंबवत प्रारंभ होकर लंबवत ही समाप्त हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल कर यहाँ जाएंगी, बम्बई दिल्ली आगरा आके फिर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से आई और सीधे जा कर के आपकी लंबाई की दिशा में ही लंबवत ही आपकी ऋणावेश में जाकर प्रवेश कर जाएंगी और वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ये काल्पनिक होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हमको दिखाई दे रही है, देखो ये जा रही है वक्र रेखा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ हम कल्पना करते हैं कि यहाँ से ये निकलती हैं और यहाँ जाके ये प्रवेश करती हैं। समझ में आई बात कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बात कह रहा हूँ। वो विद्युत बल रेखाएं जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बनने का चांस रहता है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। बच्चों, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न यहीं से बनता था एक और, लेकिन ये 2 नंबर में, मुझे लगता है ये 2 नंबर में प्रश्न आपके एग्जाम में 2022 में ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए, समविभव पृष्ठ
पहले हमको क्वेश्चन समझना है। सम यानी समान, विभव यानी कार्य। समान जो कार्य किया जा रहा है किसी पृष्ठ पर उसे ही समविभव पृष्ठ कह रहे हैं। देखिए बच्चों, कोई विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझिए, है ना। इसे यही मान लेते हैं, हम यहाँ पे बनाऊंगा मैं। देखिए ये मैंने बना दिया इस प्रकार से। कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। सपोज दैट ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को, ये देखो समान विभव, यहाँ पर इतना आपका करंट होगा, इतना भी यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर मतलब बराबर बराबर दूरी पर बराबर बराबर करंट होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब मैं यदि यहाँ पर एक बिंदु बनाऊँ, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस प्रकार से, तो ये भी एक पृष्ठ बन जाएगा इस प्रकार से। देखो मैं ये बनाऊँ, पृष्ठ बन गया कि नहीं बना, है ना। तो यहाँ पर भी जो मान के चलिए, यहाँ पर यदि 10 वोल्ट करंट है तो यहाँ पर कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, और पास में जाओगे 30 वोल्ट होगा, और बिल्कुल पास में जाओगे ज़्यादा। कहने का मतलब है वो समझिए आप लोग। तो ये समान जो विभव होता है ना, तो उन बिंदुओं को, ये बिंदु हैं, इनको मैंने क्या कर दिया, मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को। ऐसा नहीं है कि मैंने वो किया, कल्पना ही तो की है कि यहाँ पर इतना है तो एक पृष्ठ बन गया, उसे ही नाम क्या दे दिया, समविभव पृष्ठ, यानी समान विभव वाला पृष्ठ, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब समविभव पृष्ठ के गुण या विशेषताएं समझना है आपको। गुण या विशेषताएं आपको यहीं से समझना होगा। देखिए गुण या विशेषता में देखो यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ इसको दोबारा से। ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, चारों तरफ आपका ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ मैंने बना ही दिया, है ना। और एक और पृष्ठ मैं आपको इसकी साइड में यूँ बना देता हूँ, ये बराबर बराबर, यहाँ थोड़ा सा सही नहीं आ पाया, देख लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब समविभव पृष्ठ की गुण या विशेषता है वो आपको समझना होगा बच्चों। पहला जो है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। बिल्कुल बच्चों, देखियो एक पृष्ठ ये है विद्युत क्षेत्र का, दूसरा पृष्ठ ये है, क्या एक दूसरे को ये काट रहे हैं, क्या कहीं दिख रहे हैं आपको काटते हुए, नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं भैया, क्यों नहीं काटते हैं, इसलिए नहीं काटते क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग करंट है और यहाँ पर कुछ अलग इलेक्ट्रिसिटी है। तो कैसे काटेंगे, तो कहने का मतलब है दो समान समविभव जो पृष्ठ होते हैं अलग अलग होते हैं, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। जी हाँ, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, देखिए एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक यहाँ है, एक यहाँ ये है, तो यहाँ पर जो आपका चारों तरफ विभव होगा वो समान होगा। कैसा होगा, समान, क्योंकि बराबर बराबर। यहाँ पर भी आपका देखिए 20 वोल्ट है, यहाँ पर भी आपका क्या है 20 वोल्ट है, यहाँ पर भी 20 वोल्ट है, चारों तरफ आपका जो है 20 वोल्ट आपका करंट है। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान होगा वो समान होगा। क्या होगा, समान होगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। बच्चों ये देखिए आप विद्युत क्षेत्र है, चारों तरफ आप लोग कह रहे हो कि समविभव पृष्ठ है, तो एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समान विभव है। विभव यदि समान है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से बनाता हूं, चौथा पॉइंट बच्चों कि समविभव पृष्ठ पर यदि एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जाएं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कार्य कैसे करना पड़ेगा कि यहाँ से यदि हम यहाँ जाएं तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। यदि यहाँ से हम यहाँ जाएं तो कार्य करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे क्योंकि समान विभव है। जब विभव समान है तो कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि विभव यदि अलग अलग है तो कार्य करना पड़ेगा। क्लियर। चलो ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि समविभव पृष्ठ के कौन कौन से गुण या कौन कौन सी विशेषताएं होती। क्लियर हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे बच्चों नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए विद्युत आप लोग समझ रहे हैं, वाहक मतलब बहने वाली बात कर रहे हैं, और बल यानी फोर्स की बात कर रहे हैं।
तो विद्युत वाहक बल एक्चुअल में होता क्या है, एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं, आपने रेडियो देखा होगा, रेडियो में सेल डलते हैं, क्या डलते हैं, सेल डलते हैं। तो आप इधर से इधर आपका टच रहता है तो पूरा आपके रेडियो में जो भी करंट जा रहा है, जो भी करंट जा रहा है ना पूरे रेडियो में, तो वो क्या एक परिपथ है, वो क्या है, एक पूरी परिपथ है। मैं परिपथ आपको बना के बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार से आपका जो है परिपथ होता है, ये इस प्रकार से चारों तरफ समझिए आप लोग। यहाँ पर जैसे ये आपका कुंजी है, यहाँ पर आपका इस प्रकार से देखा होगा आपने जनरली, है ना, तो इस प्रकार से रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा हो, कहीं वो सही से बन नहीं पा रहा है पर टेंशन ना लो आप लोग, कोशिश करता हूँ मैं। देखिए विद्युत वाहक बल एक्चुअल में क्या होता है कि एक कूलाम आवेश को यानी पूरे परिपथ में चलाने की जितना भी कार्य करना पड़ रहा है ना, उसे उस सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। वो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। अब पूरा अगर विद्युत वाहक बल को थोड़ा सा समझने की एक चित्र बनता है, वो चित्र मैं यहाँ पर नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसको अगर बना देता तो उम्मीद कर अच्छे समझ में आ जाता। चलो कोई बात नहीं है। विभवांतर से आप क्या समझते हैं, विभवांतर, देखो वही विभवांतर से ही हमको क्लियर हो रहा है कि विभव में अंतर की बात कर रहे हैं, है ना। कैसे कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। वही बात है, देखो कैसे करते हैं। ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है ना, क्या है विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर कुछ और करंट है, यहाँ पे कुछ और करंट है, दो बिंदु बना लिए मैंने। तो इस बिंदु से और इस बिंदु तक, इस बिंदु से मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, किसको, एकांक धनावेश को। यहाँ से धनावेश को मैं यहाँ पर ले जाऊँ, यहाँ पर समझ रहे हो ना, यहाँ पर ले जाऊं तो जितना भी कार्य करना पड़ेगा ना, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में मतलब ये बिंदु वाला और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या जितना भी जो अंतर है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर, मतलब सिंपल है, एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जितना भी काम करना पड़े, जितना भी कार्य करना पड़े, मतलब एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी कार्य करना पड़ रहा है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इसे वी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, वी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं सभी 14 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखें, 3 बार देखें, फिर तो समझ में आएगा ज़रूर। फिर भी नहीं आता है तो हम बैठे ही हैं, हमें आप लोग जो है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको मालूम ही है, आप हमारे मोबाइल नंबर पे मैं आपको दे देता हूँ, जिसके पास नहीं हो तो बच्चे परेशान ना हो। 7224002628 ये नंबर मैंने लिख दिया है। ये व्हाट्सअप करके आप जो भी आपकी समस्या हो उसका निराकरण पा सकते हैं आप लोग, है ना। और आप कॉल कम से कम करें भाई, मैं आपसे यही कहूँगा, कॉल आप ना करें, व्हाट्सअप पे आपकी समस्या का सलूशन पाएँ, ठीक है। और बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए, इतना जरूर आप पढ़ लीजिए अच्छी प्रकार से, कहीं भी समस्या आपको नहीं आना चाहिए। इन क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो बच्चों वीडियो को लाइक किया करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर करें। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि शेयर जितना हो सके उतना करिए आप लोग, है ना, क्योंकि बाकी और सब बच्चों का भला हो सके, ये हमारा उद्देश्य है। ये हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी वीडियो को देखें, चाहे वो MP के हों, UP के हों, राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के हों, सभी बच्चों के पास एग्रीकल्चर के वीडियो पहुँचना चाहिए और वो इन वीडियो से अपना अब जो पढ़ाई है वो रेगुलर रखें, ठीक है। हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, आप चिंता ना करें। अब जो है वीडियो आपको रात को, दिन को, जब भी मिले आप बस पढ़िए, ठीक है ना। बस परेशान ना होइए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 से 20 दिन के अंतर्गत हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और हाँ, प्लेलिस्ट हम बनाइए, प्लेलिस्ट से अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के और पुरानी जो वीडियो हैं 2-3 चैप्टर की कंप्लीट हो तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।